सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 4 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। रात को लेट सोने के कारण आज मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि सभी कार्यों के साथ नींद भी जरूरी है। उठने के बाद अपने बेड पर रखी कंबल को समेट के मैं चला जाता हूँ मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के बाद थोड़ी सी प्यास लग रही होती है, इसलिए बोतल को भरता हूँ और पानी पीकर अपनी टेबल पर रख देता हूँ। उसके बाद टैब को रख के टेबल पे स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। सबसे पहले सेशन में हमेशा की तरह हिंदी ही लेता हूँ, क्योंकि हिंदी पूरी रटन विद्या पर आधारित है और यही मुझे सबसे हार्ड लगती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन रट नहीं सकता। पिछले दिनों में जितने मैंने पर्यायवाची शब्द कंप्लीट किए उनका एक बार रिवीजन मार के 3 पर्यायवाची शब्द याद करता हूँ। उसके बाद 10 पेज पिछले विलोम शब्द का रिवीजन मारता हूँ, फिर 2 पेज विलोम शब्द के याद करता हूँ। इस प्रकार हिंदी का सेशन 1 घंटे में हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें करते हैं ब्रश के साथ देखते हैं मैप में राज्य और राजधानियां, जिन्हें थोड़ा कर लेता हूँ याद। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स और बनाना ब्रेकफास्ट में रख के अपने सेशन को कर देता हूँ स्टार्ट। फिर कल रात को मैंने ग्रुप में टारगेट तो दे दिया था, लेकिन पीडीएफ उनकी प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसलिए 5 मिनट लगाता हूँ तथा चैप्टर की पीडीएफ प्रिपेयर करके ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि ग्रुप वाले भी अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। उसके बाद करंट अफेयर के सेशन को करता हूँ स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आधा घंटा पिछले दिनों में जो पेजेस पढ़े हैं उनका रिवीजन और आधे घंटे में एक डेट पेज याद करके इस सेशन को करता हूँ एंड। इस प्रकार हमारी स्टडी हो जाती है 2 घंटे की कंप्लीट। फिर पानी पी के चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वापस आके स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। उसके बाद 2 मिनट लगा के ऑडियो नोट्स रिलेटेड काम को करता हूँ कंप्लीट। फिर स्टार्ट करता हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स में वित्त बाजार चैप्टर चल रहा होता है। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास यह सेशन होता है एंड। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, दोपहर में नहाने जाता हूँ, पानी हो जाता है बहुत ज्यादा गर्म, मतलब बहुत गर्म हो जाता है सीरियसली। उसमें फिर नहाने का मन ही नहीं करता और गर्मियों में गर्म पानी से नहाना मतलब क्या मतलब, इसलिए अभी जाना है नहाने। A few moments later. तो गाइस टाइम हो रहा है 11:53। अभी हम नहा धो के आ चुके हैं और कपड़े भी धो दिए जो मतलब आज पहने हुए थे। ऐसे ही मतलब आप ऐसे करो कि 20 मिनट में नहा लो, 10 मिनट कपड़े धो लो, बस मतलब इससे 30 मिनट में नहाने का काम पूरा हो जाएगा। और बाकी कंघी वगैरह मैं तो कैमरा शूट में टाइम बर्बाद कर देता हूँ, आप 30 मिनट में चाहो तो कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज ए स्किल यार, मतलब हर कोई नहीं कर पाता। सभी टाइम टेबल बनाते हैं, दोपहर तक फेल हो जाता है, उसके बाद सो रहे हैं बस कि टाइम टेबल गया, ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब टाइम टेबल पे ही तुम डिपेंड हो, है ना। टाइम टेबल कभी मत बनाओ, मैं सच बोल रहा हूँ। पहले मैं भी टाइम टेबल बनाता था, 6 बजे नहीं उठ पाया, 7 बजे टाइम टेबल उठा। अब यार 6 बजे उठने का प्लान किया था, 7 बज गए, अब क्या करूँ, सो जाता हूँ। फिर 9 बजे उठा, फिर यार आज का दिन तो गया, कल से स्टार्ट कर दे रहे। ये टाइम टेबल वालों के साथ होता है और मैं हमेशा अलग अलग टाइम पे उठ रहा हूँ। अब मतलब देख रहे, कल परसों 6 बजे उठा था, कल 7:30 बजे उठा था, फिर 12:30 बजे तक टारगेट कंप्लीट किया और आज सुबह 7 बजे उठा और फिर भी अभी तक टारगेट करके रहूँगा पक्का। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 घंटे पढ़ाई करके रहूँगा। ऐसे आप कर सकते हो, करना चाहो तो। टाइम मैनेजमेंट इज ए स्किल, मतलब जितना टाइम लग रहा है उतना तो लिख दो, एक मतलब याद होना चाहिए कि नहाने में मेरे को इतना टाइम लगेगा तो इतना याद हो, और खाने में मेरे को 30 मिनट लगेंगे तो 30 मिनट बाहर जाके खाने में लगते हैं, और मेडिटेशन 30 मिनट प्लस 5 मिनट ऐसे इधर उधर वेस्ट हो जाएंगे तो 35 मिनट, तो 35 मिनट फिक्स कर दो बस, और कुछ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कहते हैं ना कि कैसे हो कुछ नहीं होता है। और बाकी अब शुरू करते हैं मेडिटेशन। ज्ञान बहुत दे दिया, अब शुरू करते हैं मेडिटेशन, क्योंकि अभी 55 हो रहे हैं, 12:30 बजे लंच करने जाना है, तो 1 घंटा आधा घंटा क्या पढ़ाई करूं, इसलिए मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आधा घंटा मेडिटेशन। देखो, मैंने फिजिकल एक्सरसाइज को छोड़ दिया लेकिन आधा घंटा मेडिटेशन को नहीं छोड़ा। रीजन तुम्हें सब पता है, मतलब अगर दिमाग को 10 घंटे कॉन्सेंट्रेट पर लगाना है तो उसके लिए उतनी ऑक्सीजन उसको चाहिए, मतलब चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद लंच का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। और ये है मेरे मेस का खाना, इसे तुम मेस बोलो, होटल बोलो, कुछ भी बोलो, जहाँ मैं खाना खाने जाता हूँ। मतलब नॉर्मली जैसे हमने एक कुक रखा था अपने दोस्त के रूम में, उसके बाद हम तीनों को जितना डिवाइड करके खर्चा आया था उतना ही खर्चा इसका आ जाता है, और मुझे खाना भी उससे बेटर लगा यहाँ का। लंच करके मैं वापस आके रूम में स्टार्ट करता हूँ एडिटिंग करने के बाद मैं अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल देता हूँ। टाइम हो रहा है 3:30 बजे के आसपास और अभी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है जस्ट 2-3 मिनट पहले, और बीच में मोबाइल भी चलाया। इस चक्कर में 2 से मतलब 2.5 घंटे लग गए, औसतन 2.5 घंटे ही लगते हैं, ठीक है। बीच में भले फ़ोन भी चला लिया वगैरह, नीति से करो तो 1.25-2 घंटे लगते हैं, नहीं तो 2.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और एडिटिंग के बाद आंखों में डाल दी है दवाई और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे
और उसके बाद पढ़ाई को करेंगे स्टार्ट। यह रेस्ट में लेना तो 15-20 मिनट ही चाहता था, लेकिन ये 15-20 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर मेरी 4:30 बजे के आसपास आँख खुलती है और मैं मुंह धोकर अपने सेशन को कर देता हूँ स्टार्ट। इस सेशन में मैं 1 घंटे तक राजस्थान हिस्ट्री को रिवाइज करता हूँ। गाइस, मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, जितना हो सके उतना रिवीजन पर फोकस करें, आगे भागने की कोशिश ना करें। अगर बैकलॉग रह गया तो रह गया, उसका कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लाइव बैच में हो तो लाइव के साथ चलने की कोशिश करें, अगर रिकॉर्डेड में हो तो अपने मन के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन दिमाग पर स्ट्रेस ना ले कि बैकलॉग रह गया ये वो। रिवीजन को कभी भी स्किप ना करें, नहीं तो आपके साथ भी वो समस्या होगी। आप भी अपने किसी टीचर को पूछोगे, सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता, 2 दिन याद रहता है फिर भूल जाते हैं। फिर सर निकालेंगे गालियां मीठी मीठी। 1 घंटा रिवीजन करने के बाद मैं 10-15 मिनट पीडीएफ से रिवाइज कर लेता हूँ राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और साथ में ऑडियो नोट्स को वीडियो नोट्स में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। इससे रिवीजन भी हो जाता है और ऑडियो नोट्स का वीडियो भी बन जाता है। फिर स्टार्ट करता हूँ राजवीर सर की अगली क्लास, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन वाला चैप्टर चल रहा है। 7:30 बजे के आसपास यह क्लास होती है एंड। उसके बाद 5-10 मिनट लगाकर अपने व्लॉग के थंबनेल को एडिट कर लेता हूँ और साथ में थोड़ा मोबाइल पर टाइम पास भी कर लेता हूँ। यार, दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है। फिर आ जाता है हमारी मातेश्वरी का फोन। मातेश्वरी से 10-20 मिनट बात करते हैं, तब तक टाइम हो जाता है 8:15 के लगभग। फिर हमें जाना होता है डिनर करने के लिए। A few moments later. डिनर करने के बाद वापस रूम में आते हैं और अपनी आइज रिलेटेड टैबलेट को लेते हैं। तो अभी हम खाना खा के आ चुके हैं रूम, और हमने एडिट करके बात की थी मतलब घर से मम्मी से, और टाइम देना भी चाहिए। और कल बात नहीं हुई थी, परसों थी, और आज बात की, और साथ में खाना खा के आ गया, तो इसमें 1 घंटा लग गया मेरा, 1 घंटे के आसपास। अब 4 घंटे की स्टडी की बाकी पड़ी, 4 घंटे 8 मिनट की। तो अब सेशन को करते हैं स्टार्ट। एक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ पर कैमरे से बात करते करते ही मेरा फोन हो जाता है डेड, यानी स्विच ऑफ। बाकी मैं जाने वाला कहीं नहीं हूँ, यहीं पर हूँ यूट्यूब पर। मतलब अगले 90 दिन तक ऐसे ही माथा खाऊंगा तुम्हारा। हाँ, तुम ही मेरे से नफरत करके मुंह चुरा लो तो अलग बात है। तो फिर 8:40 के लगभग मैं अपने सेशन को कर देता हूँ स्टार्ट। 8:40 से 9:30 तक 50 मिनट तक यह सेशन चलता है, जिसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री की एक क्लास कर देता हूँ खत्म। फिर मैं देखता हूँ कि मेरी मटकी में पानी हो चुका है खाली, इसलिए मैं उसमें पानी भरता हूँ। इसी के साथ मैं कैंपर को भी कर लेता हूँ खाली। देख रहे हो गाइस, कल सुबह भर के लाया और शाम तक आज खाली हो गया। मतलब इसमें 13 लीटर पानी आता है और मटकी कल शाम तक खाली हो जाएगी। 13 लीटर 13-14 लीटर 3 दिन में, मतलब 4 से 5 लीटर 1 दिन में मैं पानी सिर्फ पी जाता हूँ। समझ रहे हो? अपने आप को रेगिस्तान का ऊंट बोलना गलत बात तो नहीं होगी। 9:45 बजे यह सेशन करता हूँ स्टार्ट। इसमें राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में प्रजामंडल आंदोलन हो चुके होते हैं खत्म, और इस क्लास में राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में हम पहुंच चुके होते हैं। इस क्लास के खत्म होने के बाद छोटा सा ब्रेक लेकर मैं इकोनॉमिक्स का वित्त बाजार के चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास लेने का सोचता हूँ, लेकिन जब भी मैंने जस्ट ये वित्त बाजार है इस चैप्टर को जितना पढ़ाया उतना रिवाइज किया है, और पीछे वाले मतलब ये जो पेजेस है ये मैंने मतलब पहले कई बार रिवाइज कर चुका हूँ मैं। और उससे पीछे ये मुद्रास्फीति पाठ करवाया नहीं है, और मांग एवं आपूर्ति वाला ये पाठ ये करवा दिया गया है, और सबसे पहला पाठ करवाया है। 115 पेजेस टोटल पढ़ाए गए हैं, ठीक है। और जिसमें से 15 पेजेस को आप मुद्रास्फीति वाले चैप्टर में छोड़ सकते हैं, और उसके बाद 100 पेजेस है इनका। अब कल टेस्ट है, यानी अभी मैं क्लास ले रहा था तो उसमें विजय सर बोलते हैं तो पेपर दे दिया कैसा था बोलेगा ना ये 5 तारीख की क्लास है, यानी 4 तारीख को पेपर था इकोनॉमिक्स का, और 4 तारीख का पेपर ये रहा 4 मार्च वाला पेपर। तो अभी इसकी तैयारी करेंगे, अभी 2 घंटे में पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से ऑडियो नोट्स वगैरह से यहाँ से, और उसके बाद कल पेपर देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। देखो मैंने मतलब कोर्स वापस 0 से स्टार्ट किया है, ताकि रिवीजन करते करते ऑडियो नोट्स बना सको ढंग से रिवीजन के लिए सिर्फ, ठीक है। और इन्हें मैं जल्द ही मतलब सब पेपर वगैरह जो पुराने पीछे रहे हुए थे, मतलब तुम्हें पता ही है सब कुछ। अगर मेरे पुराने लोग देख रहे तो मैं एब्सेंट था 15-20 दिन तक, मेरी दादी एक्सपायर हो गए थे, तो उस टाइम मैं मतलब पूरा भूल ही गया था कहने का मतलब स्टडी को। तो उन दिनों में मतलब उन दिनों का हर्जाना अब मेरे को चुकाना पड़ रहा है। मैं अगले मतलब जितने भी दिन बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, और ये पीछे वाले की तैयारी कर रहा हूँ ताकि साथ साथ ऑडियो नोट्स भी बना सकूँ। और अभी मैं मार्च में पहुँच चुका हूँ, 5 मार्च तक, ठीक है। और मार्च तक
इतने वीडियोज हो चुके हैं कंप्लीट। अब कल देंगे पेपर, उसके बाद आगे ऐसे ही क्लासेस चलती रहेगी। चलिए रिवीजन को करते हैं स्टार्ट। उसके बाद मैं एक्टिव रिवीजन करता हूँ सबसे पहले, यानी बुक को किया बंद और पूरे चैप्टर को रिवाइज किया, जिसमें मैं अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और साम्यवाद वाले चैप्टर को सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ। और उसके बाद रिवाइज करता हूँ मांग एवं आपूर्ति वाला चैप्टर। और यह चैप्टर 15 पेजेस का होता है, इसलिए 10 मिनट मुझे इस चैप्टर को रिवाइज करने में लग जाते हैं। फिर 10 मिनट में ऑडियो नोट से इन चैप्टर्स को एक बार रिव्यू भी कर लेता हूँ कि मैं क्या भूला और क्या नहीं। 11:50 से 12:20 तक इन दोनों चैप्टर्स का काम कर देता हूँ तमाम, यानी दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ, एक्टिव रिवीजन भी और वापस रिव्यू भी कर लेता हूँ, ताकि जो भूला उसे एक बार नजर मार सकूं, ताकि याद आ जाए वापस। लेकिन असली मुसीबत तो इसके आगे खड़ी होती है, वो होता है मौद्रिक नीति वाला चैप्टर। तो उसे भी ठिकाने लगाने की सोचता हूँ। सबसे पहले 35 पेज रिवाइज करने की सोचता हूँ, लेकिन रिवीजन जब करने लगता हूँ तो रिवीजन कब हो जाता है सीरियसली पता नहीं लगता, और मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ। 75 पेज सिर्फ 55 मिनट में, और वो भी बिना देखे पूरे के पूरे। इस टाइम हो रहा है 1:22 और पढ़ाई हो चुकी है अपनी 10 घंटे 10 मिनट की कंप्लीट। बस इतनी रोज होती जाए। आज शायद 5वां दिन है, 5वां दिन। हाँ 10-10 घंटे पढ़ाई करे, 5 नहीं 6 दिन हो गए, लेकिन 2 दिन मैंने थोड़ी पढ़ाई कम की थी, बाकी 4 दिन मैंने 10-10 घंटे से ऊपर ही पढ़ाई की, ये कम नहीं की। एक दिन 10:30, 10:17, 10:18, 10:10 और बहुत मज़ा आ रहा है कहने का मैं बोल सकता हूँ। और टारगेट ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं। और अब मैंने इसका रिवीजन कर लिया, लेकिन वीडियो रिवीजन कल करके उसके बाद टेस्ट दे देंगे कल। तो टेस्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है कल के ब्लॉग का वेट करते रहिए, ठीक है। और क्या बताऊँ, और ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए गए हैं, ये देख लीजिए। और अब कुछ बचा ही नहीं करने को, अब सोने के अलावा कुछ है ही नहीं अपनी लाइफ में, तो सोते हैं। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, शायद नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा, उससे अगला आ जाएगा। फिर भी आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्टिव व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।